हाय एवरीवन, मैं मोनू आप लोग का मैथ्स में 2.0 में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं घन यानी 3D फिगर में क्या पढ़ने वाले हैं, घन और घनाभ के बारे में। देखिए, घन और घनाभ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। तो इसको गौर से समझिएगा, मजा बहुत आएगा, ये गारंटी है। देखिए है ना, वो क्या है, वो दो वर्ग से के मेल से बना है, दो वर्ग के मेल से यानी कि संयोग से बना है। यदि अब नॉर्मल भाषा में बात करें तो ये एक आयत से बना है, ये क्या है, आयत से बना है, और ये क्या है, एक वर्ग से बना है। दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं कि ये एक वर्ग से बना है और ये जो है दो वर्ग के जोड़ा से बना है। आपको बताए थे कि घन और घनाभ में डिफरेंस बस इतना है कि जो वो घन है ना, ये जो घन है वो आप जो खेले हैं, मतलब क्या बोलते हैं, पासा जानते हैं ना, पासा। ये घन जो है वो पासा है, घन जो है वो पासा है, और ये जो घनाभ है वो एक माचिस है। ठीक है, पासा है, ये क्या है, एक घन जो है एक पासा है, या फिर एक क्यूब है जो आप देखे हैं घुमाते हैं। ठीक है, और ये जो घनाभ है वो एक माचिस है, मतलब ये एक आयत का आकार का है। क्यों, कैसे, ये समझाते हैं आपको। देखिए, ये एक वर्ग से बना है और ये दो वर्ग से बना है। कैसे कि जब दो वर्ग मिल जाएगा तो देखिए ये जो दूरी हो जाएगा ये वाला बढ़ जाएगा। मतलब सपोज दैट ये वाला जो है ए है, पूरा ए माप का क्या है, कई वर्ग है। ठीक है, तो ये जो बन जाएगा वो बताइए, यहाँ ए, यहाँ ए हो जाएगा। देखिए यहाँ का बताइए, तो ए ही रह जाएगा, ये भी ए ही रह जाएगा। लेकिन ये जो में बनेगा ये ए, और ये भी यहां से यहां तक बनेगा ए, यानी पूरा का पूरा क्या बनेगा, 2a बनेगा। यहां ही बात करिएगा तो 2a बनेगा। मतलब कहने का है कि ये तो वर्ग है और ये क्या है, आयत है। मतलब लंबाई अलग है और चौड़ाई अलग है, लंबाई अलग है और चौड़ाई अलग है, इसीलिए ये एक आयत और ये एक वर्ग। इतना समझिएगा कि ये जो है एक है ना, वो क्या बना है, वर्ग से बना है। मतलब इसका लंबाई चौड़ाई सब बराबर होगा, लंबाई चौड़ाई सब बराबर होगा। मतलब घन को बनाते हैं हम, क्या करते हैं, देखिए घन को बनाते हैं। ये एक वर्ग से बना है, तो बताइए ये वर्ग से बना है तो ये वर्ग वाला काम भी करेगा, सब कुछ वर्ग वाला फॉर्मूला लेगा, सब कुछ ये वर्ग वाला ही लेगा। देखिए, अब यदि इसका बात करें तो ये जो है आयत से बना है, क्या बना है, आयत से बना है। देखिए अब देखिए, ये घन और ये घनाभ। अब आपको बताते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा का मतलब ये जो है, इसका जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होता है। क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होता है, यानी ए गुने ए गुने ए होता है। और इसका जो होता है वो लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है और ऊंचाई अलग होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी होगा सर जी? नहीं ना, कोई दिक्कत है आपको, होना भी नहीं चाहिए। रीजन क्या है, जब ये बनेगा तो एक बात बताइए, इसका तो साइज शेप सब सेम रहेगा, सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि ये एक वर्ग से बना है। और ये क्या है, आयत से बना है, तो इसका लंबाई अलग हो जाएगा। लंबाई तो कंफर्म भैया, जो आयत है तो भैया वो तो लंबाई है, आयत वाला बदल गया, चौड़ाई बदल गया। और जो लंबाई चौड़ाई बदल जाएगा तो आप एक बताइए, जो इधर वाला जो विमान हो जाएगा वो बदल जाएगा। मतलब एक कमरा समझ लीजिए, कमरा दो टाइप का होता है। पहला जिसका बोलते हैं ना कि 10x10 का है, यानी कि 10x10 का है, या फिर एक बोलते हैं 10x7, 10x7 का है, या फिर 7x10 का है। इस टाइप से बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, कभी देखे हो कमरा। यानी कि कमरा जो है ए का लंबाई अलग है, लंबाई चौड़ाई सेम है, मतलब 10-10 जो बोले हैं, 10 लंबाई है और 10 चौड़ाई भी है। उसका क्या है, 10 लंबाई है 7 चौड़ाई है, या फिर 7 चौड़ाई है और 10 लंबाई है। मतलब दोनों में डिफरेंस है, तो उसका लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, तो ऊंचाई भी अलग होगा, ऊंचाई भी क्या होगा, अलग होगा। मतलब इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग है, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम है। ठीक है, घन का मतलब है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम होता है और इसका अलग अलग होता है, घनाभ का अलग अलग होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है सर जी? नहीं ना, क्योंकि ये एक आयत से बना होता है और ये एक वर्ग से बना होता है। आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें लंबाई चौड़ाई ही है, बाकी ऊंचाई कहां से आया? तब एक और बताइए, यदि जब लंबाई चौड़ाई अलग अलग मिलेगा तो जब भी मिलेगा तो वो जो ऊंचाई होगा वो ऊंचाई में हल्का सा डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि आयत से जब बनेगा तो ये चौड़ाई जो है, देखिए ये वाला कुछ होगा, ये वाला कुछ होगा। ठीक है, अब ये वाला जो नया लाया है, अब नया जो हम लाए हैं ये वाला कुछ होगा, ये वाला कुछ होगा। तो तीन को तो साइज इसका होता है 3 को भैया, त्रिभुज। ठीक है, इसका
ये भी सेम, ये भी सेम और ये भी सेम, तीनों सेम ही होगा। मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम, इसका तीनों अलग होगा। अब देखिए यदि बात करते हैं इसके पृष्ठ का, तो क्या होता है, जब पृष्ठ का बात करते हैं तो दोनों में छोवे पृष्ठ होगा, इसका भी पृष्ठ क्या होगा, छोग होगा। मतलब एक कमरा है तो अब क्या होता है, एगो नीचे है, ठीक है, एगो नीचे ऊपर, दूगो तो ऐसा ही हो गया, दूगो साइड मतलब चार गो दिशा समझ लीजिए और दूगो ऊपर नीचे, भाई चार और दो कितना हो गया, छो हो गया। मतलब ये भी छो साइड से बना है और ये भी छो साइड से बना है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में छो साइड है, इतना तो याद रखिएगा। इसमें भी छो साइड है और इसमें भी छो साइड है, मतलब चार गो दिशा और एगो आकाश और पाताल, आकाश दिशा, ठीक है, ये दोनों में तो ये फॉलो करता है। अब देखिए यदि बात करते हैं तो 6 है तो ठीक है। अब एक बात बताइएगा आप सर जी कि इसका जो है, अब बताइए इसका जो है आप निकालिएगा क्या, क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेगा। तो देखिए आप इन दोनों के आकृति के बारे में जब हम बात करें तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठ का मतलब 6 गो पृष्ठ है, इसका टोटल क्या है, टोटल कुल पृष्ठ जो है, कुल कितना है पृष्ठ, 6 गो है, तो मतलब 6 गो वर्ग है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं, इसमें 6 गो वर्ग है। तो अब एक और बताइए, एक वर्ग का जो होता है क्षेत्रफल वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, एक गो जो होता है मतलब वर्ग, उसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत आता है आपको। तो अब एक 6 वर्ग ऐसा मिलल है, तो मतलब 6 गुने भुजा स्क्वायर हो जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब इसका बात करते हैं, तो अब इसका जब बात करते हैं तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग है। जब इसका बात करते हैं तो एक बात बताइएगा, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग है, तो ये 6 जो है, तो 6 तो मैटर करता है कि 6 साइड तो होगा, लेकिन 6 जो होगा इसका लंबाई अलग चौड़ाई अलग तो ऊंचाई अलग। तब एक बार बताइए, अब जब जो आयत बना होगा, आयत से जो कमरा बना होगा वो क्या होगा, ई साइड सेम होगा, ऊ साइड सेम होगा, लेकिन ये जो नीचे वाला साइड है और ऊपर वाला साइड सेम होगा कि नहीं होगा, 3 गो होगा ना, 3 गो होगा कंफर्म। लेकिन 3 गो देखिए, यानी कहने का मतलब है, देखिए जब भी बात करते हैं तो वो अब समझ लीजिए कि वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन गो तो बना है, ठीक है। तो ऊपर समझ लीजिए यदि लंबाई गुने चौड़ाई है तो यानी कि यल और बी हो जाएगा, प्लस देखिए फिर क्या होगा, बी और एच हो जाएगा, बी गुने एच हो जाएगा, ठीक है। दो गो बना है ना, तो एक बना है लंबाई चौड़ाई से, एक बना है ऊंचाई और इससे, और एक बनेगा क्या इससे, यानी कि यल बी बी एच प्लस एच और यल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या है, दोनों दो गो है, दोनों क्या है, दो गो है, सही तो बताइए, 2 से गुना कर दीजिएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं, ये सब में 2 से गुना कर देंगे, ये दोनों बराबर रहता तो बताइए 6 होता कि नहीं होता, 6 होता कि नहीं होता, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी है बताइएगा। अब बात करते हैं सर जी कि जब इसका बात करते हैं तो इसका वॉल्यूम यानी कि कैपेसिटी अब क्या हो जाएगा। अब एक आप बताइए, कोई इंसान कुछ भी अपने अंदर रखेगा तो क्या ऊपर वाला में भी रख देगा, बताइएगा जरा, क्या ऊपर वाला में रखेगा कि नहीं ना रखेगा, मतलब रखेगा तो इतना ही जगह में रखेगा। वॉल्यूम का मतलब होता है, जो आयतन का बात करते हैं ना, वॉल्यूम का मतलब होता है कि रखने का कैपेसिटी। सपोज डेट ये बोतल है, देखिएगा ये क्या है, बोतल है, चलिए ठीक है, ये बोतल है, ठीक है ना। आपको बता दें जब ये बोतल है तो इसके अंदर पानी कितना रखाया है, ये जो बोतल है उसका कैपेसिटी कितना है पानी रखने का, यही तो कैपेसिटी बताना। क्या इसका ढक्कन में भी आप पानी रखिएगा, इसका ढक्कन में ही पानी रखिएगा सर जी, नहीं ना रखिएगा, पक्का दिक्कत है। यानी कहने का मतलब है, यदि वॉल्यूम का बात करते हैं, यदि का 3 चीज 3 साइड आपको याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। देखिए इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक है, देखिए इसका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक है, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है सेम नहीं है, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, यल बी एच है, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यल बी और एच है, मतलब तीनों अलग अलग है, लेकिन इसका जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब सेम है। मतलब जब भी बात करते हैं रूम का कैपेसिटी का, तो बताइए जितना लंबाई होगा चौड़ाई होगा ऊंचाई होगा, उसी के अनुसार तो इसका कैपेसिटी भी होगा, रखने का क्षमता भी होगा। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को यदि तीनों को मल्टीप्लाई आपस में कर दें तो क्या इसका कैपेसिटी नहीं निकल जाएगा, सब ऐसा ही निकलेगा, सब जो है ऐसा ही निकलेगा। मतलब कहने का है, यदि वर्ग का बात करते हैं तो बताइए इसका जो आयत हो जाएगा, ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो ही गया, लेकिन आयतन का बात करें ना, आयतन का बात करें इसका, तो आयतन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए गुने क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि ए क्यूब, यानी कि भुजा का
क्यूब। यहाँ का बात करते हैं घनाभ का, तो घनाभ में सब अलग अलग है, तो ये जो है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसका आयतन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? आयतन। ठीक है, अब थोड़ा सा साफ से लिख देते हैं। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, दोनों को साफ से लिख देते हैं, क्योंकि आपको अच्छा तो लगना चाहिए ना, कि क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा तो दिक्कत है। यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दोनों लिख देते हैं एक बार, छोड़िए ना कैसे भी बने, बस इसका याद रखिएगा। क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? पृष्ठ क्षेत्रफल। भैया इसका तो ए होता है, भैया वर्ग से बना होता है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुने भुजा और स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, इसका आयतन का बात करते हैं, तो आयतन आपको समझाए हैं, तो आयतन अब ज्यादा कुछ नहीं, वॉल्यूम। इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए गुने मतलब ए क्यू, ए क्यू, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। भैया तीनों सेम है, तो इसीलिए ए गुने ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये दो चीज याद रखिएगा। इसका बात करते हैं घनाभ का, तो ये पता है कि आयत से बना है या फिर दो गो वर्ग से बना है। तो बताइए, ये आयत से जब बना है तो इसको बनाते हैं आयत से। देखिए ये भैया हो गया घनाभ। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाएगा, इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका आयतन का बात करते हैं, तो आयतन भैया वो क्या हो जाएगा? कैपेसिटी, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसका सेम है, इसीलिए एल बी एच। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए घन घनाभ खत्म हुआ।